Hello everyone, e-learning era by Sonia Paruthi. A passport to unlock the golden doors of your career is here with the explanation of संधि। मतलब पार्ट 2 करेंगे आज हम संधि का, जिसमें हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ना है और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि क्या हो गई? अगर किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन आता है तो उसके आने से जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस आते हैं, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक प्लस ईश वागीश बन जाता है। ठीक है, आधा क प्लस बड़ा ई मिलकर बनाता है गी। इसमें चेंजेस आया ना, क प्लस ई ने गी बना दिया, ये इसमें परिवर्तन आया। किसी भी व्यंजन के बाद, क व्यंजन है, इसके बाद स्वर आया है और उसने चेंजेस किए हैं, तो ये व्यंजन संधि है। वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस जन सज्जन, त प्लस ज ने ज बना दिया, उत प्लस हार उद्धार, त प्लस हा ने ध बना दिया। ठीक है, नोट है एक, व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला रूप, जैसे आधा क आधा ख आधा ग जिसको बोलते हैं, जिसके भी नीचे हलंत लग जाता है वो आधा होता है। ठीक है, इस हलंत इसलिए लगता है क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरा है। जब तक उसके साथ में स्वर नहीं आएगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध या मूल व्यंजन क ख ग आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के अब कुछ नियम हैं। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेता है। पहला वर्ण तीसरे में चेंज हो जाता है, जैसे क ग में हो जाता है, च क ज हो जाता है, ट क ड हो जाता है, त क द हो जाता है और प क ब हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लो। क का ग होना क्या? दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस विजय दिग्विजय, वाक प्लस ईश वागीश। च का ज होना का है अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस आदि अजादी। ट का ड होना षट प्लस आनंद षडानंद, षट प्लस रिपु षड्रिपु। त का द होना भगवत प्लस भजन भगवत भजन, उत प्लस योग उद्योग, सत प्लस भावना सद्भावना, सत प्लस गुण सद्गुण। प का ब होना अब प्लस ज अब्ज, अब प्लस धी अबधि, सुब प्लस अंत सुबंत। सेकेंड रूल है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, पहला वर्ण जब फिफ्थ वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे क का ना होना, ट का ना होना, त का ना होना। एग्जाम्पल्स देखो। वाक प्लस मय वांगमय, षट प्लस मुख षडमुख, उत प्लस मत उन्मत, तत् प्लस मय तन्मय, चित्त प्लस मय चिन्मय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब है छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देखो। स्व प्लस छंद स्वच्छंद, परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद। अब देखिए त संबंधी नियम। त के बाद यदि च छ हो तो त का चा हो जाता है। एग्जाम्पल देखो। उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस चरित उच्चरित, जगत प्लस छाया जगत छाया, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। दूसरा नियम है त के बाद यदि ज या झ हो तो त ज में बदल जाता है। एग्जाम्पल। सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जननी जगत जननी, विबत
प्लस जाल विपजाल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस झट्टिका उज्झट्टिका। तीसरा नियम है त के बाद यदि ट या ड हो तो त क्रमशः ट या ड में बदल जाता है। एग्जाम्पल बृहत प्लस टीका बृहत टिक्का, उत प्लस डयन उड्डयन। फोर्थ नियम है त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। एग्जाम्पल उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। पांचवा नियम है त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। एग्जाम्पल उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। सिक्स्थ नियम है त के बाद यदि ह हो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। एग्जाम्पल तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हृत उद्धृत। अब देखिए न संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न हो या री र श के बाद स्वर क वर्ग प वर्ग अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो फिर उसके बाद ना हो तो न कर न हो जाता है। एग्जाम्पल परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस नाम प्रणाम, तृष्ट प्लस ना तृष्णा, मर प्लस अन मरण, भूष प्लस अनभूषण, नार प्लस अयन नारायण, राम प्लस अयन रामायण, प्र प्लस मान प्रमाण। ठीक है। नेक्स्ट है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में पहला नियम है म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। एग्जाम्पल सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस गति संगति, सम प्लस चय संचय, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। दूसरा नियम म का मेल यदि य र ल व श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। एग्जाम्पल सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस लाभ समलाप, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस संशय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। विशेष आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्राय अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। लास्ट रूल है स संबंधी नियम। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी प्लस सम विषम, वी प्लस साध विषाद, सु प्लस समा सुषमा। ठीक है। अब विसर्ग संधि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।